पर्यावरण संरक्षण गतिविधि आगरा महानगर के कचरा प्रबंधन आयाम द्वारा आगरा शहर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित हो रहे स्वच्छ उत्सव सप्ताह के 7वें व अंतिम दिन रविवार को पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता अभियान का आयोजन सदर बाजार आगरा पर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम भारत माता की जय के उद्घोषों के साथ हुई। तत्पश्चात मंचासीन अतिथियों का अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रशांत शर्मा ने कहा कि हम सभी का पर्यावरण संरक्षण के लिए एकजुट होना अत्यंत आवश्यक है। पर्यावरण है तभी हमारा जीवन है। अतिथि पूर्व विधायक महेश गोयल ने पर्यावरण संरक्षण को सर्वोपरि बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे छावनी परिषद के उपाध्यक्ष पंकज महेंद्रू ने सभी को जीवन में स्वच्छता के महत्व से अवगत कराया और कहा कि स्वच्छ समाज से ही स्वास्थ्य राष्ट्र का निर्माण होता है। समाजसेवी जवाहर डावर ने मानव के सबसे प्रिय मित्र पेड़ पौधे को बताया, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से सभी को जीवनदायिनी प्राणवायु, फल, फूल आदि देते हैं। मुख्य वक्ता सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आशा कपूर ने पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की अत्यंत प्रशंसा की। आगरा शहर की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भावना गुप्ता ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में पेड़ पौधों का विशेष महत्व है। हम अपने जीवन में पेड़ पौधों का ऋण कभी नहीं चुका सकते। प्रकृति बहुत महान है। कार्यक्रम में झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों द्वारा मुखमंचन का नाटक कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। स्वच्छ उत्सव सप्ताह में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रांत कचरा प्रबंधन प्रमुख राहुल कुचश्रेष्ठ, डॉक्टर आनंद राय, मीडिया प्रभारी महावीर सिंघल, मीडिया संयोजक अमित लवानिया, अंजू गर्ग, मंजू वाशने, बबीता पाठक, सतीश भारद्वाज को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जेपी बंसल, जगमोहन गुप्ता, सुधीर शर्मा ने आगंतुकों को पौधों का वितरण किया। पर्यावरणविद डॉक्टर आनंद राय, चंद्रशेखर शर्मा व एडवोकेट अनिल शुक्ला ने सभी उपस्थित जनों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का संचालन व धन्यवाद ज्ञापन प्रखर वक्ता सतीश भारद्वाज ने किया। मैं अमित लवानिया पर्यावरण संरक्षण गतिविधि में एनजीओ प्रमुख हूँ। छावनी महानगर का आगरा छावनी महानगर का एनजीओ प्रमुख हूँ मैं। और कचरा प्रबंधन आयाम द्वारा ये 2 अक्टूबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक आगरा के भिन्न शहरों पर ये कचरा प्रबंधन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम स्वच्छता जागरूकता अभियान कर रहे हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को ना, सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे लिए बहुत खतरनाक है। ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों भी फैला रही है और इसका डिग्रेड होना बहुत ही मुश्किल है। तो हम चाह रहे हैं कि जो भी जन हो सिंगल यूज प्लास्टिक के अल्टरनेट यूज करें, कपड़े के थैलों का प्रयोग करें और इसका बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। धन्यवाद। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से 7 दिनों से जुड़कर कार्य कर रही हूँ। क्या संदेश देना चाहती है इस कार्यक्रम के माध्यम? मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ये मेरा तीसरा यानी चौथा संदेश होगा। मैंने जैसे पहले दिन जब संदेश दिया था तो मैंने कहा था कि हम कितना पानी का कितना मिसयूज करते हैं, क्योंकि आप जानते हो सभी के घर आरओ लगे हुए हैं। आरओ से जो काफ़ी पानी वेस्ट होता है, उस पानी का हम टैंक बना सकते हैं, उसे पोंछे में या बर्तन वगैरह में उसका यूज कर सकते हैं। फिर मैंने बोला था कि जैसे कि हमारा पहले मुहिम चली थी एक पेड़ देश के नाम, मैंने बोला था एक पेड़ पितरों के नाम। पितरों का पक्ष चल रहे हैं, अगर हम एक पेड़ पितरों के नाम लगाएंगे फिर हम उस पेड़ की एक बच्चे की तरह देखभाल करें, अपने परिवार की तरह देखभाल करें, तो वो पेड़ पल्लवित होगा। क्योंकि पेड़ तो लगते हैं लेकिन उनके उस तरीके से नहीं हो पाते। मैं आज ये भी कहना चाहूँगी कि आप देखो जानते हैं पहले हमारे यहाँ चलन ये था कि हमारे यहाँ कोई भी आता था तो हम गिलास में पानी देते थे उन्हें। आज हमारे यहाँ कितने कार्यक्रम होते हैं, सारे कार्यक्रमों के लिए हम छोटी बोतल का यूज करते हैं। वो कितनी प्लास्टिक है, एक दिन में कितने कार्यक्रम होते हैं, कितनी प्लास्टिक निकलती है। वो सिंगल यूज प्लास्टिक है, फिर उसके बाद वो यूज नहीं होती है, वो फिक जाती है और वो कार्य में नहीं आ पाती। तो मेरा सभी से करबद्ध निवेदन ये है कि हम क्यों ना उस गिलास से पानी देने का चलन बनाएं। अब जैसे कि हमारा कल एक वक्तव्य रखा गया था तो उसमें उन्होंने प्लेटों के लिए बोला था, क्रॉकरी वाली प्लेटों का जैसे हम यूज करते हैं, लेकिन जब स्टॉल पे जाते हैं तो स्टॉल पे तो यूज एंड थ्रो वाली प्लेटें होती है। तो हम खाने में क्रॉकरी वाली प्लेटों का यूज करते हैं जो गंदगी में साफ होती है और फिर उसी में वो आ जाती है, साफ होकर दोबारा लग जाती है प्लेटें। तो हम उसमें भी यूज एंड थ्रो वाली वुड वाली जो थालियां चली हुई है वो काफी अच्छी होती है, उनका यूज क्यों नहीं कर सकते। तो बस चीजों को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, कुछ नहीं, हमारी चीजें उस तरीके से मैनेज हो जाएंगी और हम पर्यावरण को काफी दूषित होने से बचा भी सकते हैं। तो बस मेरा यही है सबके लिए संदेश है कि थोड़ा सा इसको ध्यान दिया जाए। महावीर सिंघल, ब्रज प्राण, जन संवाद कार्य विभाग, मीडिया। सिंघल साहब, ये आपका एक आयोजन है जी, ये कार्यक्रम है पर्यावरण
संरक्षण गतिविधि। और ये कार्यक्रम सिंगल प्लास्टिक यूज हम लोग न करें और इस सिंगल प्लास्टिक यूज के लिए समाज को जागरूक करें, इस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम चल रहा है। और 2 अक्टूबर से लेकर के और 8 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चला। और हमारा सदर में जो कार्यक्रम है 8 अक्टूबर का सदर पार्किंग में, ये हमारा समापन कार्यक्रम है। और इस समापन कार्यक्रम में हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज में और समाज को रहते हुए हम जागरूक करें ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों के द्वारा, ताकि समाज में हमारा सिंगल प्लास्टिक यूज न हो। इसलिए हम बड़ा प्रयास कर रहे हैं। 2 अक्टूबर से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और 8 अक्टूबर समापन रहेगा। इसलिए हमने सभी समाज को भी हमने आमंत्रित किया है कि सिंगल प्लास्टिक यूज पर हम ज़्यादा जोर दें। और सिंगल प्लास्टिक यूज पर इसलिए जोर दें कि प्लास्टिक से बहुत सारे सामान बनते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे सामान, अगर कोई हमें कमेंट भी करे कि प्लास्टिक यूज पर तो हम बैन लगाएं। बैन सिर्फ हम बात जो कर रहे हैं सिंगल प्लास्टिक यूज की बात कर रहे हैं, हम बात हर प्लास्टिक की नहीं कर रहे हैं। ताकि जो प्लास्टिक हम यूज करके यूज एंड थ्रू जो फेंक देते हैं, उससे हमारे को नुकसान होता है। पशु उनको खाता है और उनके पेट में जो है प्रॉब्लम होती है, मर जाता है, तो पन्नी निकलती है। इसी पर्यावरण गतिविधि संरक्षण के प्रावधान में ये कार्यक्रम चल रहा है। क्या पूरा कार्यक्रम है ये पर्यावरण संरक्षण को लेकर पिछले 7 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा था। विभिन्न जगहों पर जाकर अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का इसमें संदेश दिया गया था। ऐसे में आज स्लम एरिया के बच्चे जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, मलिन बस्तियों में रहते हैं, उन बच्चों ने एक मूक नाटक के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया कि पेड़ मत काटिए, अगर पेड़ आप काटोगे तो आपको ही कष्ट होगा। क्योंकि जिस तरह से पेड़ कटान हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। कोरोना में सबने देख लिया है कि ऑक्सीजन की किस तरह से किल्लत रही थी। अगर वृक्ष इसी तरह से कटते रहे तो आगे जाने पर इस तरह का संकट पे खड़ा हो सकता है। वही इन बच्चों ने आज मैसेज दिया है। कार्यक्रम काफ़ी कारगर साबित होगा, बहुत अच्छा संदेश है और इस तरह के कार्यक्रम समाज में होते रहने चाहिए।